दोस्तों, उदयनिधि स्टॉलिन जो एक बार फिर से विवादों में हैं, उन्होंने सनातन के खिलाफ विवादित बयान दिया है। और ये कोई अनजाने में नहीं हुआ है, ये सोची समझी हुई बात है जो शायद वो लगातार करते चले आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि पांडे और आज बात करेंगे उदयनिधि स्टॉलिन। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि उदयनिधि, जिसका नाम ही ऐसा हो लगे कि मतलब सनातन से कहीं जुड़ा हुआ, उदयनिधि हिंदी नाम है और सरनेम जो है वो स्टॉलिन है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो दो बोरी चावल के लिए बिके हुए होंगे लोग, क्योंकि नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि ये हिंदू थे। अगर कुछ होता तो कुछ, अगर ईसाई ही थे तो कुछ नाम होना चाहिए था उल्टे सीधे, रॉबर्ट, रॉबर्ट, ऐसे टाइप के, जैसे उसका नाम है। अमेरिका में लोगों के नाम हैं, बाहर बाहर जो अंग्रेज़ों के नाम होते, कुछ वैसा नाम होना चाहिए। लेकिन नाम जो है वो, उनका नाम कैसा है? उदयनिधि। तो दोस्तों, ये जो कन्वर्टेड होते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितना दिखाएं कि हम उन्हें, मतलब जो जिन्होंने हमें कन्वर्ट किया है वो, उनको हम बहुत प्योर वाले लगें। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, ये सब सनातनी ही थे। क्योंकि भारत में जड़ें सनातन की हैं, तो हर कोई यहाँ पे सनातनी ही था। तो अब अपनी बात को, अपने को ज़्यादा प्योर दिखाने के लिए कि अच्छा हम प्योर ईसाई हैं और हम बढ़ चढ़ के दिखाएंगे कि अच्छा हम तो सनातन की बुराई कर रहे हैं। क्या बुराई करके ना, विवादित बयान भी किया था कि सनातन का वो समूल नाश चाहता है। टुच्चा सा इंसान जो कभी बाप की वजह से और आगे, मतलब संयोग से कह लीजिए कि सीएम बना, और जो सीएम अभी विजय जो बने हुए हैं वो सीएम भी ईसाई है। और उसने, जब ये बयान हो रहा था तो उसने हाथ जोड़ लिए। इतनी बड़ी, मतलब उसमें लोगों में, इतनी बड़ी जनसंख्या में, क्या किसी के पास इसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई या किसी को ये बात गलत नहीं लगी? अगर कोई सनातनी कहे कि हम ईसाई का समूल नाश करेंगे, ईसाइयत का पूरा समूल नाश करेंगे, या हम और किसी बात का समूल नाश करेंगे, तो कैसा लगेगा? और अगर ऐसी बात है तो बहुत लोग आएंगे बोलने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे पकड़म पकड़ाई नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसी बात हो तो कम से कम नहीं तो जो भी सनातनी हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं, जो भी हैं, कम से कम उनके खिलाफ कुछ ऐसा केस बना करके, इसको ऐसा अंदर डालना चाहिए, इस निंदा जैसा कोई वो बना करके, कानून बना करके, और इस तरह के लोगों को बिल्कुल बढ़िया अंदर से, अंदर ही अंदर भर देना चाहिए। क्योंकि ये आसानी से मानने वाले लोग नहीं हैं, और ना ही ये ऐसे अनजाने में दिया गया बयान है। ये सोचा समझा बयान है और जानबूझ करके दिया हुआ बयान है, लोगों को उकसाने के लिए। तो सीधी सी बात है कि इनके खिलाफ सिर्फ हमारे जैसे या कुछ और जो लोग बोल रहे होंगे, सिर्फ उनके बोलने भर से बात नहीं बनती कि हमने बयान दे दिया, यूट्यूबर्स ने बना दिया, चैनल वालों ने दिखा दिया, इससे बात नहीं बनेगी। जब जयपुर में लोग सिर्फ कुछ बात करने पर ये कर सकते हैं, तो यहाँ पे समूल नाश करने की जो बात आ रही है, तो इनको कुछ तो सबक मिलना चाहिए। कोई तो हो जो इनको सबक सिखाए। नहीं आप वैसे सबक सिखा सकते हैं तो कम से कम कानूनी रूप से सबक सिखाएं। जो हमारे विश्व हिंदू परिषद हैं,
अखिल सनातनी जो जितने भी मतलब वो जितने वो हैं हमारे धर्माचार्य जी, शंकराचार्य जी, जितने हमारे मठ हैं, क्या उस जगह पे जहाँ से ये बयान आया है, क्या उस जगह पर कोई नहीं है जिसका खून खौला हो, जो उसको जवाबी कार्रवाई में कुछ कह सके, बोल सके या कह सके? सिर्फ हम सुन के रह जाते हैं और कुछ नहीं करते। मैं फिर से कहती हूँ कि हम सोए हुए लोग हैं और हम सो करके रह जाते हैं। हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत शांत रहने की जो सलाह देते हैं कि किसी का भला करो, ये करो, वो करो, किसी का ये मत सोचो, वो मत सोचो। इसके बजाय ये कहना चाहिए कि कोई अगर तुम्हारी तरफ एक उंगली उठाए तो उसकी तरफ ये बना करके और मारना सिखाओ। क्योंकि अगर धर्म की आप स्वयं रक्षा नहीं करेंगे तो कोई और रक्षा करने नहीं आएगा। तो और सबसे पहले तो आपके धर्म में ही प्रहार हो रहा है, बार बार प्रहार हो रहा है। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने किया, समय समय पर चीज़ें होती रहीं। अब जो है तीन तरफा है, ईसाई भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, और जो नौ बौद्ध हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस उन्होंने एक नीला रंग जान लिया है, एक अम्बेडकर का नाम जान लिया है, उसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं है, और एक ब्राह्मणों का विरोध या सामान्य वर्ग का विरोध। ऐसे में सिर्फ सुन करके रह जाने से बात नहीं बनेगी। जो भी हमारे सनातन के ठेकेदार हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का खंडन करना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी जो है एफआईआर लिखवानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तब जाकर के बात कुछ बनेगी। और शायद ये जो बार बार जो लहर सी लगी हुई है बोलने की, ये शायद थमेगी। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आप चाहें तो भर भर के इसमें उस बंदे को बुरा भला गालियाँ भी, मतलब ऐसी गालियाँ नहीं जो मेरे वीडियो पर, एक महिला के वीडियो पर अशोभनीय लगे। आप उसको खूब बुरा भला, खूब बुरा भला कह सकते हैं, कहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।